हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। अगर आप लोग एयरफोर्स बाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो आपके में जीके का सेक्शन ज़रूर आता है और जीके के सेक्शन में आपके 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं। तो उस 7 से 8 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं, अपने कई सारे वीडियोस बना चुके हैं और आज के वीडियो में अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है वीडियो, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, हम लोग पिछली वीडियो में यहाँ तक क्वेश्चंस कवर कर चुके थे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। वास्तव में कई सारे क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चंस, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। तो जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना स्वामी जो विवेकानंद थे उनके द्वारा की गई थी। तो अब ये कब की गई थी? तो ये की गई थी 1 मई 1897 को। 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो इसको याद रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो मेनली महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। कहाँ पर हुआ था उसके बारे में पहले हम सन देखेंगे। तो महात्मा गांधी का जो जन्म है वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। तो आपसे जन्म के बारे में पूछ सकता है, तो इसने मैंने बता दिया। इनका जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। उसके बाद अगर देखिए आपसे क्वेश्चन आए कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, आप सभी को पता है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि देने वाले थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को आप सभी जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर अपने भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता थे। भारतीय राष्ट्रगान कौन सा? जन गण मन वाला जो है ना, इसके रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन थे? तो माई एक्सपेरिमेंट पुस्तक के लेखक अपने महात्मा गांधी थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, आपसे एग्जाम्स में आ सकती है, इसलिए यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है अपना भारत रत्न। और भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था? तो भारत रत्न जो है ना, सबसे पहले भारत में अपने जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान का रचना की थी, जो इन्हें मिला था भारत रत्न सबसे पहले। उसके बाद देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो यह है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यहाँ पे लिखा हुआ है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को कब यानी कि किसने सबसे पहले जीता था? तो दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है सबसे पहले मिला था देविका रानी को। देविका रानी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देविका रानी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है, तो फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब जो है ना वो जीता है पुष्पा द राइज मूवी। पुष्पा, ये आप लोगों ने देखी होगी पुष्पा मूवी। तो पुष्पा द राइज मूवी का जो है ना फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब जीता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड में। उसके बाद देखिए बेस्ट एक्टर की बात करें तो बेस्ट एक्टर में 2 लोगों को मिला है। एक तो मिला है अपने रणवीर सिंह को जिनकी फिल्म थी 83 करके कुछ, इनकी फिल्म थी 83। और उसके बाद मिला है एक किसे, तो एक मिला है अपने शेरशाह मूवी वाले। किसको? शेरशाह मूवी थी, उनमें सिद्धार्थ जो मल्होत्रा थे, सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है। इसमें बोल रहे हैं कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है। तो जो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है सर्वोच्च वीरता पदक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो जो भारत का शेक्सपियर है वो कालिदास को कहते हैं। तो इसको याद करना, काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर के पिता, या फिर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर के जनक, या फिर पूछा जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। तो उनका नाम था कुछ ट्यूरिंग करके, ट्यूरिंग। ठीक है, ट्यूलिप करके, ट्यूरिंग, ट्यूलिप मशीन की स्थापना की थी उसने।
तो इसलिए उन्हें आधुनिक जो है ना कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ट्यूलिप। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन। अब ये किस देश के थे? तो ये थे अपने रूस के। और रूस में देखिए राजधानी आपको पता होनी चाहिए, तो रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी अपनी मॉस्को। और उसके बाद अगर इसकी बात करें कि इसमें मुद्रा कौन सी चलती है, करेंसी कौन सी चलती है, तो मेरे हिसाब से शायद इसमें रूबल चलती है, रूसी रूबल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति ने कदम रखा था, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति भारतीय यानी कि भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में भारत की तरफ से सबसे पहले गए थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारत की तरफ से सबसे पहले गए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था और इसे कब छोड़ा गया था? तो जो प्रथम भारतीय उपग्रह था जी आर्यभट्ट था, और इसे 1975 में छोड़ा गया था। तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो इसको आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि ये प्रीवियस मेरे पास डला हुआ था PDF, इसलिए मैंने यहाँ पे तो वान की मून लिखा हुआ है, लेकिन अभी आप लोग देख लेना कि वर्तमान में कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव। अब ये आपका काम है कमेंट में बताना कि कौन है वर्तमान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 मार्च को। लेकिन अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तो ऐसा पूछ सकता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस, ये तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, अगर नेशनल पूछा जाए आपसे राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाते हैं तो 13 फरवरी आप लोग याद रखना। 13 फरवरी किस लिए? क्योंकि 13 फरवरी को आपका जो सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली महिला उपराज्यपाल, तो महिला राज्यपाल सॉरी, तो जो सरोजिनी नायडू थी उनके जन्म दिवस पर सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर 13 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है, इसमें बोल रहे हैं कि घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जो घेंगा रोग होता है वो अपनी आयोडीन की कमी के कारण होता है घेंगा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन की स्रावित करती है? जो इंसुलिन होता है उसको स्रावित करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है? तो उसको स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम है अपना अग्नाशय। देखिए हम लोगों ने साइंस और जीके दोनों को मिक्स करके लिया है, क्योंकि देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए सारे के सारे जो है आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो जैसा अगर आपसे पूछा जाए कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से, तो डूरंड जो कप है ना उसका संबंध है अपना फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित कप है। फुटबॉल से संबंधित कप आप लोग एक और है यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप, तो इसको भी याद कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसने जीता है? फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसको भी देख लेना। ठीक है, क्योंकि करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा बांध है वो है हीराकुंड बांध, जो किस नदी पर है? महानदी पर है। ठीक है, महानदी पर स्थित है भारत का सबसे बड़ा बांध। मेनली आपसे यही पूछा जाता है कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो ये है अपना महानदी पर हीराकुंड बांध। और अगर आपसे सबसे ऊंचा पूछा जाए तो सबसे ऊंचा है अपना कौन सा? टेहरी बांध। टेहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में टेहरी बांध है, किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर। ठीक है, तो यहाँ पे इससे संबंधित मैंने जो भी हो सकता था वो बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, और इसमें क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? तो टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन नहीं है, अभी वर्तमान में रेमनबी है, रेमनबी। कहीं कहीं अगर आपको ऑप्शन में अगर रेमन भी नहीं दिखे तो आप लोग युआन लगा सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी डूनेंट रेड क्रॉस के संस्थापक थे। और इन्होंने जो रेड क्रॉस दिवस है वो मनाया जाता है 8 मई को। तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। एनीमिया की जो होता है ना वो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे पास आएगा कि यहाँ पे भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहते हैं, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है।
और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू और सरोजिनी नायडू से संबंधित कुछ और सवाल हैं तो इन्हें नाइटिंगेल वुमेन भी कहते हैं, भारत की कोकिला नाइटिंगेल वुमेन। और इनसे संबंधित ये क्या थी, ये सबसे पहले जो अपने भारत का, जब भारत अपना आज़ाद हुआ था तो जो ये सरोजिनी नायडू है ना, पहली महिला राज्यपाल थी, पहली महिला राज्यपाल, ठीक है। पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू। किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की थी। तो क्वेश्चन काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है तो पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इसके बाद कई सारे शासक आए थे, उन्होंने इसके निर्माण में सहयोग दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। अब आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और याद रखना कि एक तो था अपना नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी, जो कि कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? तो बिहार में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनसे संबंधित तो यहाँ पे मैंने जो है आपको बता दिए। तो यहाँ पे हो चुके हैं हमारे आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।